इस्लामी जुआ खाना तो होगा? बोलो नहीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना दुरुस्त है? नहीं। मजमा नहीं है और आप बेदार नहीं है, नहीं तो आपको हम वो खुराक देते कि 3-4 साल तक आप याद रखते, 3-4 साल तक। सुनिए, कुरान के हृदय में नफरत नहीं है, कुरान की आत्मा में बगावत नहीं है, कुरान की आत्मा में भेदभाव अहंकार अहम नहीं है। कुरान कहता है कि अल्लाह आतंकवादियों को पसंद नहीं करता। आप कोई कह दे इस्लामी आतंकवाद, गलत है। जब इस्लाम में आतंकवाद नहीं है तो फिर आतंकवाद आएगा कहां से? कहां से आतंकवाद आएगा? करबला में सत्यवादी भी थे, आतंकवादी भी थे। अगर कोई दाढ़ी रख के टोपी लगा के आतंकवाद फैला रहा है तो पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं किया जा सकता। इसलिए दाढ़ी टोपी का नाम इस्लाम नहीं है, सुन्नती रसूल पे अमल करने का नाम बोलिए तो इस्लाम है। जोर से बोलिए, हाथ उठाकर, क्या है? इस्लाम है। जागिए, बेदार होइए, कब तक आप सोते रहेंगे? दाढ़ी टोपी का नाम इस्लाम नहीं है। करबला में यजीद बहुत बड़ा आतंकवादी था, बहुत बड़े सत्यवादी का नाम इमाम हुसैन। भारत में बहुत बड़े आतंकवादी का नाम पृथ्वी चौहान है और बहुत बड़े सत्यवादी का नाम गरीब नवाज। तो करबला में क्या यजीद ने दाढ़ी नहीं रखी थी? अरे बोलो ना भाई, नमाज पढ़ता था। नबी के घराना भी नमाज पढ़ते रहे, नबी के घर वाले भी नमाज पढ़ते रहे। सुनो, अगर कोई दाढ़ी रख के टोपी लगा के आतंक फैलाता है तो मैं धार्मिक मन से उद्घाटित करता हूं, नोट करो, नेट पे डालो मेरे बयान को। वो मुसलमान नहीं हो सकता है, इसलिए कि जो मुसलमान होता है वो आतंकवादी नहीं होता है, और जो आतंकवादी होता है वो मुसलमान नहीं होता है। जो आतंकवादी होता है वो मुसलमान नहीं होता है, मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसलिए कि कुरान कहता है कि अल्लाह आतंकवादियों को पसंद नहीं करता है। अब जरा आइए, मैं अर्ज कर रहा था, चेहरे पे दाढ़ी रखिए, सुन्नतों से चेहरा को चमकाइए। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह ने जिसे हलाल किया उसे खाओ। कौन कहता है न पियो? कुरान तो कहता है खाओ और पियो। बोलिए, आप लोग पीते हैं कि नहीं? पीते हैं कि नहीं? कितने लोग पीते हैं? हाथ उठाकर बताइए। सब लोग पीते हैं ना? अब कुछ लोग कहे नहीं हाथ उठाए, इसलिए डर के मारे नहीं उठाए। ये लोग कहेंगे हदिया में जितना पियक्कर था सब पहुंच गया था, वही डर के मारे आप लोग हाथ नहीं उठाते। जान पर जान पीने से क्या फायदा, जान पर जान पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। बोलिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? नमाज से दूरी है। आज हमारे घरों में रहमतें नासिल नहीं होती, बरकतें नासिल नहीं होती। कल का आलम ये था कि दाइमी तौर पे डेरा डाल के रखा था अल्लाह की रहमतों ने, अल्लाह की रहमतें हमसे नाला हो गई। क्यों? इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही थी, दीवाने गाने इश्क़ मोहम्मद को देख कर घबरा गई है गर्दिश दौरा कभी कभी, अगर दिल में हाथ डाल है अरमां नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। वो कैसे मुसलमान थे, हम कैसे मुसलमान हैं? जिन्होंने जान दे दी मुस्तफा की शरीयत के लिए।
आज तो हम जान देने को तैयार है, दौलत के लिए, औरत के लिए, हुकूमत के लिए। वो मुट्ठी भर मुसलमान जब मैदान में उतर जाते थे तो मैदान का नक्शा बदल जाता था। इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही थी, दस्ती तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सीरत मुस्तफा पे अमल किया था, हाथों से दामने मुस्तफा को न छोड़ा। आज मुसलमान बर्बाद हो रहा है, आज मुसलमान तबाह हो रहा है। बोलो ना मेरे भाई, है शराब पी के नाच रहा। मुहर्रम का महीना आता है, मियाँ तारी पी के नाच रहे हैं। अरे वाह, शादी का मौका आता है तो कोई पिए या ना पिए, लड़का का भाई तो फूल पीता है। अरे सही ना बोला। वैशाली में तो लोग जेठ बैसाख के महीने में खास तौर से आते हैं। हमने पूछा आप लोग जेठ ही बैसाख में काहे आते हैं, तो आपको मालूम नहीं है। मतलब यह है कि इस महीने में तारीख कसरत से होती है। खजूर के पेड़ पे पासी जो लगाता है वो क्या करते हैं, लवणी। हाँ, तो उसमें जो है परिंदे कसरत से पाखाना और पेशाब करते हैं। तो हमका उससे फायदा क्या होता है, तो कहा पाखाना और पेशाब करने के बाद उसका टेस्ट और फूल हो जाता है। और मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुनिए। छोड़ो शराब तारी, पकड़ो परहेज़गारी, कपड़े इस्लामी पहनो, चेहरे पे रखो दाढ़ी, और दौरो मस्जिद की जारी जैसे ही गाज़ान हो। ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, दिल में हो याद नबी, होठों पे कुरान हो। तो हम तो कुरान पढ़ते ही नहीं है, बेटा को पढ़ाते हैं ABCD। कुछ लोग कहते हैं अमीर का बहुत आगे हो गया। हमने पूछा कैसे भाई, तो कहा मालूम नहीं है, साइंसदा बहुत आगे हो गया। हम कहा है भाई, तो कहा उसको मालूम हो जाता है पत्थर कहाँ गिरेगा, बारिश कहाँ होगी, भूकंप कहाँ आएगा। हम कहा झूठ बोलते हो। अगर सब उसको मालूम होता तो नेपाल में जो भूकंप आया है, नेपाल वाले सारे मर गए। अगर वो पहले बता दिया रहता तो सब लोग छौरा दानों में नहीं चले आते हैं। ये झूठ बोलते हैं। ये क्या बताएंगे, सुनो। सेहेरा ए बाबू, हेलो। आजकल तो लोग झोला में मोबाइल लेके चल रहे हैं, कुछ दिन के बाद बोरा में लेके चलेंगे। जी बहुत अच्छा मोबाइल है, लेकिन आप हमको सुनिए। सेहरा में जंगलों में बयान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये भी खबर नुजूमी तुझे क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। कुरान की तिलावत हमने छोड़ दी, रब की इबादत हमने छोड़ दी, रोजा रखना हमने छोड़ दिया, सुन्नत मुस्तफा पे अमल करना हमने छोड़ दिया, सीरत मुस्तफा पे अमल करना हमने छोड़ दिया। दुनिया मेरे ऊपर थूकने लगी। बोलो, हॉस्पिटल भरा हुआ है मुसलमानों से। कुरान की आयतें करीमा में पढ़ी, अगर कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल पाक का पवित्र जीवन समस्त मानव जाति हितैषी, आदरणीय एवं माननीय है। बात समझ में आ रही है? रसूलुल्लाह की जिंदगी हम सबों के लिए नमूने, अरे बोलो ना भाई, नमूने अमल है। आज तो आलम यह है कि हम गाली का जवाब गाली से देते, पत्थर का जवाब पत्थर से देते, नफरत का जवाब नफरत से देते, बगावत का जवाब बगावत से देते। हम उन्हीं को आमंत्रित करते हैं जो मेरा सज्जन है, प्रेमी है, स्नेही है, दोस्त है, मित्र है।
बोले ऐसा होता है कि नहीं होता है? बेटा की शादी करते हैं, भोज की दावत किसको देते हैं? जो हमको खिलाता है भाई है। हाँ, ये होता है। लेकिन रसूलुल्लाह की जिंदगी पे कुर्बान जाओ, जहां अपनों से प्यार किया वहीं गैरों से भी प्यार किया। आलम तो यह है कि अबयार ने गवाही दी, गैरों ने कहा कि जो पैगंबर दुनिया के बीचों बीच आया है, जो पैगंबर संसार के समक्ष आया है, पथरीली भूमि पर आया है, अब्दुल्ला के घर में आया है, आमना की गोद में आया है, वो किसी एक मानव ही ऐसी नहीं बल्कि संपूर्ण संसारवासी दया के सागर बन के आया है, रहमत की बोली बनकर आया है, करुणा कृपा नर्मदा ममता की बोली बनकर आया है। कुछ देर और हम आपको सुना दें। टाइम तो इसे मेरा हो चुका है, हमको 2 बजे हर हाल में पहुंचना होती है। कुछ देर और सुनावे, कोई दिक्कत नहीं है, भागिएगा तो नहीं। कभी कभी उल्टा होता है, एक आदमी ऐसा था जो बाप जन्म कभी आइंदा नहीं देते हुआ था। इस्लाम को पढ़ो, कुरान पढ़ो और पढ़ के समझो और समझकर बताओ। इस्लाम नफरतों का पैगाम नहीं देता, मोहब्बतों का पैगाम देता। एक ज़ईफ़ा औरत, एक नारी मेरे सरकार के बदन पे, जिसमें अक़दस पे, पवित्र शरीर पे अपवित्र वस्तु डालती थी। ततस्तानुदिनं धर्मं सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राज्येन गच्छता युगलं समिति इसमें फलं निर्नामा जन्माचार गुणोदम धर्म न्याय व्यवस्थाएं कारणम बल में भी दाम्पत्य भीर चीर हेतु मान्य व्यवहारिक के स्थित पुरुष पे सही रति विपरीत सूत्र में हुई लिंग में वचन व्याताओं ने उन्नपत्ति कारणम अविद्याय नाय दौर्बलम पांडित्य चापलम वजहा नाहे तेवा साधुत्व दंभ एवं स्वीकार तू चौहताय स्नान में प्रसाद दूरवार नम तीर्थ लाभ नम केश धार नम उदर अमृता स्वार्थम। आप लोग समझिएगा, कोई पंडित जी तो नहीं आया। देखिए भाई, हम प्योर मुसलमान खानदानी आदमी, आप घबराइए नहीं, डरिएगा भी नहीं, बहुत लंबी तकरीर नहीं करेंगे और हम आपको उगने भी नहीं देंगे। इस्लाम पढ़ा नहीं, सीरत मुस्तफा का मुताला नहीं किया, पैगंबर इस्लाम के आचरण का अध्ययन नहीं किया। एक बार करके देखो, मालूम हो जाए। जब बड़े बड़े ब्राह्मणों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, पढ़े लिखे व्यक्ति ने, शिक्षित व्यक्तियों ने जब पैगंबर इस्लाम के आचरण का अध्ययन किया तो कहा, ये लोगों, जो नबी मक्का में आया है वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आया है, समस्त मानवों के लिए आया है, पूरी कायनात के लिए आया है, सारी कायनात के लिए आया है। एक ज़ईफ़ा औरत मेरे सरकार के बदन पे कूड़ा डालती, सरकार ने कभी बद्दुआ ना दी। आज तो हम अपनी माँ को माँ नहीं समझते। बोलो, सुनिए, भागवत पुराण स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 में ये दोहा मौजूद है, श्लोक मौजूद है। दूरवार नमा तीर्थ लाभ नमा के सुधार नमा उदर अमृत स्वार्थम। सत्य तवे भास्कर्य में हुई। एक जमाना ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी कि बालक, युवक, बेटा माता पिता से प्रेम न करेगा, दूर के तालाब को तीर्थ समझेगा, निकट गंगा, गोमती, जमुना, अमृतसर तथा माता पिता का अपेक्षा करेगा, अपमान करेगा। ऐसे भयानक काल में कलयुग अवतार का जन्म होगा। वो नबी आएंगे और आज भी ऐसा होता है। यदि हिंदू समुदाय हो तो वो भी सुन ले, वो भी सुने, मुस्लिम समुदाय वो भी सुन ले। आज मुसलमानों के यहाँ भी है, मुसलमान मक्का जाता है, मदीना जाता है, अरे बोलिए ना भाई, है बरेली जाता, कठौचा जाता है। हिंदुओं के यहाँ काशी जाता है, मथुरा जाता, गंगा में डुबकी लगाता है, जमुना में डुबकी लगाता है। बहुत पहले भविष्यवाणी आई थी, एक जमाना ऐसा आएगा कि माता पिता का लोग अपमान करेंगे, तकलीफ देंगे, मक्का जाएंगे, मदीना जाएंगे।
और हिंदुओं का भावना ये है, आस्था ये है, यदि कोई मानव पापी हो, महापापी हो, गुनहगार हो, सियाकार हो, यदि वो गंगा में जाएगा, 60 साल तक गुनाह किया, 70 साल तक उसने गुनाह किया, लेकिन अगर गंगा में स्नान कर लेगा, बालू फाँक लेगा तो पवित्र हो जाएगा, वैकुंठवासी हो जाएगा। तो हम कुछ नहीं कहते हैं। एक ब्राह्मण कहता है गंगा जमुना अमृतसर में डुबकी से पाप अगर जाता तब तो मेढक मछली कछुआ एक एक करके तर जाता। यदि नहाने धोने से कोई जन्नती हो जाए तो मछली अधिक जीवन व्यतीत करती है जल में, मछली पहले जन्नती हो जाए, मेढक पहले जन्नती हो जाए, कछुआ पहले जन्नती हो जाए। सुनो, अगर तुम मक्का जाते हो, मदीना जाते हो, अगर काशी जाते हो, मथुरा जाते हो, सुनो, गंगा में नहाने वाले, जमुना में नहाने वाले कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे घर में गंगा है, तुम्हारे घर में जमुना है, तुम्हारे घर में मक्का है, तुम्हारे घर में मदीना है। अब आपका प्रश्न होगा चतुर्वेदी साहब, आखिर घर में मक्का मदीना कहाँ से आया? तो जवानों कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा जो घर है और घर में जो तुम्हारा बाप है वो तुम्हारे लिए मक्का है, और जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हारे लिए मदीना है। हिंदुओं, तुम्हारे लिए गंगा जमुना घर में है। याद रखो, ये जो माता पिता है ये तेरे लिए गंगा भी है, ये तेरे लिए जमुना भी है। लेकिन इसका सीधा उल्टा हो गया। बोलिए, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? जब तक शादी नहीं होती है, नौजवान बोलता है अम्मी 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 बहुत अच्छी है, ऐसी अम्मी तो पूरे हिंदुस्तान में किसी की नहीं है, अब्बू बहुत अच्छे हैं। और शादी के बाद बोलता है ये बुढ़ा बहुत बड़ा आतंकवादी है, ये बुढ़िया काला नाग से कम नहीं है। बोलो, और ससुर को बोलता है अब्बू हुजूर, और सास को बोलता है अम्मी जान। बोलो, अम्मी को बोलता है बुढ़िया बहुत खतरनाक है, ये बुढ़ा बहुत बड़ा आतंकवादी है। और शादी से पहले सब कुछ बोलता है, इसलिए बोलता है कि इसको पटा के नहीं रखेंगे तो ब्याह कम कराएगा। बोलो, और शादी के बाद बोलता है कि बुढ़ा बहुत खतरनाक है, दिन भर टें करता रहता है, अब बीमार पड़ गया, एक लिट्टी ला के नहीं देता, एक गिलास पानी नहीं देता है। जो ससुराल जाना होता है तो 10 किलो रसमाधुरी लेके पहुंच जाता है। बोलो, यदि तेरी आत्मा में माता पिता के लिए प्रेम नहीं है, गंगा जमुना में नहाओ तो बेकार, मक्का मदीना में जाओ तो बेकार। मन का मैले जो अपने धो ना सके तो जाके गंगा नहाने से क्या फायदा? बोलो, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? और माँ का अपमान करता रहा उम्र भर, तो माथे तिलक लगाने से क्या फायदा? एक हिंदू चला, एक मुस्लिम जवान, कोई काशी गया, कोई मक्का गया। लेकिन याद रखो, जो माता पिता का न हो सका वो मुस्तफा का नहीं, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। और नौजवानों के हवाले से मैं एक शेर पढ़ता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपना एटीएम चालू कर दीजिए, हमको बहुत पैसा दीजिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि निगाहों का फाटक खोल के रखिए। हुक्म ये है कि आंख का फाटक खुल जाए। यहाँ तो आंख का फाटक बंद और मुंह का फाटक खुल जाता है, न जाने कितने कीड़े मकोड़े जाकर बैठने लगते हैं। 12 बजे के बाद लोगों का 12 बजने लगता है, लेकिन हम जहाँ होते हैं वो रात का जब 3 बजता होता है तो लोग कहते हैं कि अभी रात के 9 बजे हैं। इस्लाम को पढ़ा नहीं, इस्लाम को समझा नहीं। तो माँ के हवाले से हम एक शेर सुनाएंगे, सुनिएगा आप लोग। अरे आप लोग सोचिएगा कि बूढ़ा आदमी है, बताइए। अब हाफिज साहब को आप देखिएगा, बताइए, ये जो शागिर्द ये हाल है, उस्ताद का हाल क्या होगा? आप सुनिए, हम एक शेर आपको सुनाते हैं, माँ बाप के हवाले से सुनाते हैं। कितनी मोहब्बत है अम्मी जान से, अब्बू जान से, वक्त ही नहीं है, नहीं तो हम और कुछ आपके दरमियान रखते हैं। शेर सुनिए।
प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया मेरी इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। इस्लाम पढ़ा नहीं, इस्लाम को समझा नहीं। एक आदमी ऐसा था जो बाप जन्म कभी आईना नहीं लेते होता, आईना। और कभी कभी होता है बेटा का चेहरा माँ के चेहरे की तरह होता है, और कभी कभी बेटा का चेहरा बाप के चेहरे की तरह होता है, लेकिन होता है, उलमा जानते हैं। इमाम साहब के हुजरे में जाके पूछिएगा, बताएंगे आपको, हम तो नहीं बता सकते हैं आम मजमा में, लेकिन होता। अब एक आदमी ऐसा था कि उसका चेहरा बाप से मिल रहा था, आईना बेचारा पहली बार देखा, तो देखने के बाद बोला हा, ये तो मेरे अब्बा की फोटो है, क्योंकि बाप जन्म कभी आईना देखा ही नहीं था। अब उस आईना को अलमारी में रख दिया, जहाँ से आगे निकाले देखे फिर रख दे, चुम्मा चाटी करे रख दे। और बीवी होती है शक की, लेकिन सोचा कि इसमें क्या रखा है देख कर, तो चुपके चुपके उसने देखा। नतीजा ये कि उसने भी कभी नहीं देखा था आईना, बीवी ने भी नहीं देखा था। जब उसने देखा अरे ये सब मामला चल रहा है, शादी किसी से, मस्ती किसी से, अब मैं समझी के रास किया। अब वो बेचारा शाम को पहुंचा तो बोला, ओ कल्लू की अम्मी, एक गिलास पानी लाओ। तो बीवी ने कहा, उसी से मांग लो जो अलमारी में बंद है। कहा, एक कप चाय लाओ। तो कहा, उसी से मांग लो जो अलमारी में बंद है। कहा, पगली का अलमारी में बंद है। कहा, वही सौतन के फोटो। अरे पगली, उसमें तो मेरे बाप की फोटो लगा, चल। आईना निकाला, शौहर अपनी तरफ का देख मेरे बाप की फोटो, औरत अपनी तरफ खींचे का देख औरत की फोटो। एक तीसरा आदमी आ रहा था, उसने भी बाप जन्म कभी नहीं देखा था। अभी का मामला चल रहा है, महाभारत का है, शुरू है। कहा, ये मामला का ला, हम देखते हैं किसकी फोटो, तो वो भी कभी नहीं देखे हुआ था। कहा, सुन, न इसमें तेरे बाप की फोटो है, न तेरी किसी औरत की फोटो है, इसमें तो मेरे दादा जान की फोटो है। तो अब ये तीनों आपस में लड़ने लगे। तो इस्लाम को समझा नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, और ये कहते हैं ये आतंकवाद फैलाता है। सुन, एक जरीफा औरत मेरे सरकार के बदन पे पूरा डालती है, अभी मुस्कुराते। एक तिथि ऐसी भी आई, एक तारीख ऐसी भी आई, उस बुढ़िया ने पूरा नहीं डाला। मेरे नबी पूछते हैं क्या हुआ, आखिर उस जरीफा ने पूरा नहीं डाला। किसी ने बताया कि वो अपवित्र है, बीमार है। सरकार स्वयं खुद उसके निवास पे पधारते, आवास पे पधारते, प्रेम भरी दृष्टि से देखते। देखा कि गुड़िया लेटी हुई है और अंदर अंदर सोच रही है कि आज मेरा खात्मा हो जाएगा, लेकिन सरकार आए, मधुर वाणी प्रस्तुत की, कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक सकल प्रजाजनम, हे दीन बंधु दयानिधि सुस्वागतम अभिनंदनम शुभमंगलम, आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, चंद्रमुख रत्नारम मानिक नयम पद पंकजम, स्वर मनोहर शीतलम, छवि मोहनी प्रिय दर्शनम, स्वर मनोहर शीतलम, छवि मोहनी प्रिय दर्शनम, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक, प्रतिमा अति सुंदरम, साघे उमम, छवि मोहनी प्रिय दर्शनम। उनकी सीरत इतनी मोहनी कि जिसने एक बार अपना लिया उसकी दुनिया भी आबाद हो गई और उसकी आखिरत भी आबाद हो गई। मेरे आका ने फरमाया, ए जरीफा बता
तेरी तबीयत कैसी है, इतना सुनना था। वो जरीफा फूट फूट के रोने लगी, सुनो सुनो। वो जरीफा अभी तक मुसलमाना थी, सरकार के बदन पे पूरा डालती थी। नबी दुआए खैर किया करते थे, हिदायत की दुआ किया करते थे। वो जरीफा अंदर अंदर सोचने लगी, ये नबी कितना अच्छा है। ये नबी नहीं, आपको बोलना होगा, ये नबी, जोर से बोलिए, ये नबी, हाथ उठाकर बोलो, ये नबी। एक जरीफा कहती है जो गैर मुस्लिमा है, ये नबी कितना अच्छा है, नबी की सीरत कितनी अच्छी है, नबी का कैरेक्टर कितना अच्छा है, नबी का व्यवहार कितना अच्छा है, नबी का आचरण कितना अच्छा है। वो जरीफा कहती है कि जब इस नबी का मकाम इतना अच्छा है तो ना जाने इस नबी का इस्लाम कितना अच्छा होगा, इस नबी का धर्म कितना अच्छा होगा, इस नबी का दीन कितना अच्छा होगा। कहा सरकार देर न की जाए, हमें भी कलमा पढ़ा दे, मुसलमान हमें भी कलमा पढ़ा दे, इस्लाम के दामन में जगह दे दी जाए। बंजर ज़मीन पे फूल खिलाते थे मुस्तफा, बंजर ज़मीन पे फूल खिलाते थे मुस्तफा, बिछड़े हुए को रब से मिलाते थे मुस्तफा। मुस्तफा की सीरत पढ़िए, ईमान ताज़ा हो जाए। आयत करीमा मैंने पढ़ी है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल पाक की जिंदगी हम सबों के लिए नमूने अमल है। हमने कहा था काजी अशफाक साहबुल्लाह से कि हजरत ऐसा है कि मुझको 11 बजे आप वक्त दीजिएगा, क्योंकि हर हाल में मुझको 1 बजे निकलना है, क्योंकि आगे भी जलसा है। उनकी भी मैंने दावत ले रखी है। जिस तरह मैं आपके यहाँ पहुंचा, हादिसगंज में जलसा वालों ने देर कर दी, मैं मेरे रसूल से बोल रहा हूँ तो मेरी ट्रेन निकल गई। तो फिर हम हादिसगंज से हम रिजर्व किया 4 व्हीलर और हम मुजफ्फरपुर तक आए। इसी तरह हम यहाँ चले आए, इसलिए कि हजरत हाफिज अब्दुल मन्नान साहब किबला का मामला था। ये जो रिश्ता है बहुत ही अजीब और गरीब है। मेरे दोस्तों, मुझको आना ही था और मैं हर हाल में आता, क्योंकि मैंने ही इस तारीख को, ये तारीख मैंने भी दी थी कि हजरत आप 31 को रख लीजिए, इसलिए मुझे हर हाल में आना था। तो ठीक उसी तरह मैं ये चाहता हूँ बर वक्त जो अगला जलसा है मैं उस पे पहुंच जाऊँ। इसलिए मैं हाथ जोड़ के मैं माजरत चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जो वक्त मुझे मिला मैंने कोशिश की है कि ऐसी वाणी मैं आप समक्ष प्रस्तुत कर जाऊं जिससे नफरत दूर हो जाए, मोहब्बत का दरिया बह जाए, प्रेम की गंगा बह जाए। मेरे दोस्तों, ये मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं। सबसे प्रेम भाव के साथ रहिए, यही इस्लाम का पैगाम है, यही इस्लाम का संदेश है, यही इस्लाम की तालीम है, यही इस्लाम की शिक्षा है। और इसी के साये में अगर आप जिंदगी को गुजारते हैं तो आप मुसलमान है और मुसलमान कहलाने का हकदार है। सिर्फ नमाज का नाम इस्लाम नहीं और रोजे का नाम, सिर्फ रोजे का नाम इस्लाम नहीं है। जिसके सीने में इंसान के लिए मोहब्बत नहीं है, जिसके हृदय में मानव के लिए प्यार नहीं है, मानवता नहीं है, वो पशु के समान है, वो जानवर की तरह है। इसलिए अपने सीने में इंसानियत को जन्म दीजिए, मोहब्बत को जन्म दीजिए और इस मुल्क को सजाइए, संवारिए। इसी में बेहतराई है, इसी में भलाई है। आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह का पवित्र ग्रंथ, अंतिम ग्रंथ पवित्र कुरान की पवित्र पंक्तियों का मैंने अध्ययन किया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल पाक की जिंदगी हम सबों के लिए नमूने अमल है। अगर इससे हम दूर है तो मेरे दोस्तों, हमारे लिए ये दुर्भाग्य है।